स्वप्निल हूं और आप इंडिया रिपोर्ट पर ऑफ द रिकॉर्ड देख रहे हैं। ऑफ द रिकॉर्ड एक ऐसा शो जहां पर बात होगी पर्दे के पीछे की सच्चाई की। पर्दे के पीछे क्या छिपा है राजनीति में। बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, बात उस प्रदेश की करेंगे जहां पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सर्वाधिक लोग पाए जाते हैं इस देश में, जो दूसरे नंबर पर आता है इस कैटेगरी में। यानी सबसे ज्यादा अगर कहीं रहते हैं तो वो रहते हैं बिहार में, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में, यानी दूसरे नंबर का सबसे गरीब प्रदेश। उत्तर प्रदेश में चुनाव आ चुके हैं। चुनाव उत्तर प्रदेश के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तमाम पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में लगी हैं, लेकिन बात तो आज राजनीति के उस जरूरी अंश की होगी जिसके बिना राजनीति चलती नहीं। मसलन कहा जाता है राजनीति के लिए तीन चीजें बहुत जरूरी हैं, जाति, धर्म और पैसा। आज बात पैसे की। चुनाव है, चुनावी खर्चे हैं, लिहाजा बात चुनावी खर्चों की। आखिरकार कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, कितने पैसे खर्च हो रहे थे। 2017 के चुनाव की बात करेंगे और फिर 2022 के अनुमानित खर्चों की बात करेंगे। 2017 में जो ऑफिशियल डेटा आया था वो आया था तकरीबन 5,000 करोड़ का। इस बार का ऑफिशियल डेटा तकरीबन 10,000 करोड़ से भी ऊपर का होगा। चुनाव आयोग की तरफ से जो लिमिटेशन मिली है वो मिली है 3,80,000 रुपए प्रति प्रत्याशी, यानी जो पिछली बार की लिमिटेशन थी उससे तकरीबन 5 लाख रुपए ज्यादा। पिछली बार ये धनराशि थी प्रति प्रत्याशी 26 लाख रुपए की। आपको 2017 और 2022 के इन आंकड़ों को बताते समय एक बात और बताते चलते हैं। बात महज इतनी कि 2017 में प्रति वोट जो कॉस्ट आया था, यानी तमाम प्रत्याशियों ने जो खर्च किए उसका औसत निकाला गया और यह देखने की कोशिश की गई कि प्रति वोट इसकी कॉस्ट क्या रही, तो वो आई थी तकरीबन 750 रुपए। इस बार यह आंकड़ा हो जाएगा तकरीबन 2,000 रुपए। कुल मिलाकर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार चुनाव प्रचार क्यों इतना महंगा है और कैसे महंगा होता जा रहा है। लेकिन अब आपको समझाते हैं कि इस चुनाव प्रचार में महज एक पार्टी बाकी दलों से आगे क्यों निकल जाती है, महज एक पार्टी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार करते हुए क्यों नजर आती है, महज एक पार्टी सरकार बनाने, सत्ता में आने के लिए किस किस तरीके के कृत्य करती है। पार्टी कौन सी? पार्टी वही जो इस समय सत्ता में है, प्रदेश में भी और देश में भी, यानी भारतीय जनता पार्टी। दिसंबर तक के आंकड़ों पर गौर फरमाएंगे तो चुनावी मौसम में ही तकरीबन 2,000 नोटिफिकेशंस जारी हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जरिए। ये उन तमाम लोगों के लिए जारी किए गए जो लोग लगातार पैसों की हेराफेरी में संलग्न दिखाई देते थे, जो बड़े व्यापारी थे या फिर जो इस तरीके के कामों में लगे हुए थे जहां से कैश का फ्लो बनता है, होता है, या फिर जहां पर ब्लैक मनी का पूरा इस्तेमाल होता है। उन लोगों पर नकेल कसने की कवायद आखिरकार चुनावी मौसम में ही क्यों शुरू की गई। ऑफ द रिकॉर्ड में आज महज इसी बात को करने आया हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पैसों के इस खेल में भारतीय जनता पार्टी वो अन्य दलों के तमाम आय के स्रोतों पर एक तरीके से पाबंदी लगा रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का खजाना है कि भरता ही जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी वही पार्टी जो मैंने कहा कि प्रदेश में भी है और देश में भी है। सत्ता उसकी है, जो चाहे कर सकती है, कर भी रही है, लेकिन जागरूक होने की जरूरत है इस देश के मतदाता को। आप जरा सोचिए कि अगर चुनाव इतना महंगा होगा, चुनावी खर्चे इतने महंगे होंगे, ऑफिशियल डेटा ही अगर 10,000 करोड़ का होगा और अनऑफिशियल डेटा अगर 50,000 से लेकर 2 लाख करोड़ तक के आंकड़े को पार कर जाएगा ऑर्बिट मीडिया के अनुसार, तो फिर जब कोई भी विधायक, कोई भी सांसद इतने पैसे खर्च करेगा चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, फिर वो आपके विकास के लिए क्या करेगा। आप जरा सोचिए कि आखिरकार जनपद, जनहित ये कहां गायब हो जाएंगे। आप ही सोचिए कि जो प्रत्याशी आपका मत पाने के लिए प्रति वोट तकरीबन 2,000 रुपए खर्च करेगा, वो चुनाव जीतने के बाद जनपद पे चलता हुआ कैसे नजर आएगा, क्योंकि उसने तो ये पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लिहाजा इन्वेस्टमेंट पर कुछ तो रकम वसूलेगा ही। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए। ऐसे ही तमाम अपडेट्स और डेवलपमेंट्स के साथ आपके बीच आता रहूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट। शुक्रिया।